गणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं। जी, अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। हाँ, और हम शुरू के कुछ श्लोकों मतलब 1 से 8 तक पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। इसमें 2 तरह की इंसानी फितरत या स्वभावों की बात है, दैवी और आसुरी। जी, और गीता ये भी बताती है कि ये हमें कहाँ ले जाती हैं, एक मुक्ति की तरफ और दूसरी बंधन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दैवी गुण हैं क्या? आखिर श्लोक 1 से 3 में तो लंबी लिस्ट है। हाँ, काफी लंबी है। जैसे अभयम मतलब डर का ना होना, सत्व संशुद्धि, मन की सफाई। हाँ, और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में लगे रहना, दान, दमः, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम। आर्जवम मतलब सरलता। अच्छा, सरलता। हाँ, फिर अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति। बापरे। पैशूनम यानी चुगली न करना। दया, अलोलुप्तवम मतलब लालच न होना। मार्दवम कोमलता। ह्रीह यानी बुरे काम में शर्म। अचापलम स्थिरता। तेजः क्षमा, धृति। धैर्य। शौचम पवित्रता। अद्रोह किसी से वैर न रखना। नातिमान्यता अभिमान न करना। वाह, ये तो मतलब सिर्फ अच्छे काम नहीं है, ये तो पूरी जीवन जीने का एक तरीका लगता है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता इन्हें सीधे सीधे मुक्ति से जोड़ती है। अच्छा। श्लोक 5 में। हाँ, श्लोक 5 में साफ लिखा है, दैवी संपद विमोक्षाय। मतलब ये गुण मुक्ति के लिए हैं, तो ये सिर्फ समाज में अच्छा बनने के लिए नहीं है। नहीं नहीं, ये अंदरूनी शुद्धि के लिए है, आध्यात्मिक विकास के लिए। ये वो औजार हैं जिनसे इंसान खुद को बदलता है, ऊपर उठता है। समझ गया। तो ये दैवी गुण हो गए, मुक्ति का रास्ता। जी। लेकिन फिर इसका उल्टा भी तो है, आसुरी स्वभाव। हाँ बिल्कुल। श्लोक 4 में उसकी बात है। दंभ यानी दिखावा, दर्प, घमंड, अभिमान, क्रोधा, गुस्सा, पारुष्यमेव च, कठोरता और अज्ञानम। ये तो दैवी गुणों के एकदम उलट लगते हैं। है ही। और ये सिर्फ बाहर के लक्षण नहीं है, इनकी सोच ही अलग होती है। सोच? कैसी सोच? श्लोक 7 कहता है कि ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिं च जनान विदनासुरा। हाँ, उनमें न सफाई होती है, न अच्छा बर्ताव, न सच्चाई। न शौचम न पिचाचारु न सत्यम तेषु विद्यते। बिल्कुल। और दुनिया को देखने का उनका नजरिया वो भी बहुत अलग है। वो कैसे? श्लोक 8 के हिसाब से वो मानते हैं कि ये जगत झूठा है। असत्यम। हाँ, असत्यम, अप्रतिष्ठम, बिना किसी आधार के, अनीश्वरम, बिना ईश्वर के। अरे, तो फिर दुनिया बनी कैसे उनके हिसाब से? वो मानते हैं कि ये बस काम है तू कम है, मतलब स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण या कामना से ही पैदा हुई है और कोई कारण नहीं। ओहो, ये तो बड़ा निराशावादी नजरिया लगता है। और गीता कहती है कि यही सोच, यही कर्म, ये बंधन का कारण बनते हैं। निबंधाय आसुरी मता। हाँ, ये भी श्लोक 5 में है, दैवी मुक्ति के लिए, आसुरी बंधन के लिए। जी। और उसी श्लोक के आखिर में कृष्ण अर्जुन को एक तरह से दिलासा देते हैं, है ना? देवी मभिजातो असि पांडव। मतलब चिंता मत करो पांडुपुत्र, तुम तो दैवी संपदा लेकर जन्मे हो। जी। ये शायद हमें भी एक इशारा है कि हमारे अंदर वो दैवी संभावना है। तो कुल मिलाकर गीता यहाँ 2 बिल्कुल साफ रास्ते दिखा रही है। हाँ, एक दैवी रास्ता, ज्ञान, शुद्धि और अंत में मुक्ति। और दूसरा आसुरी, जो अज्ञान, अहंकार, अपवित्रता और बंधनों की तरफ ले जाता है। चुनाव तो साफ लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है। क्या? देखिए, श्लोक कहते हैं कि ये स्वभाव या प्रवृत्तियां जन्म से मिलती हैं, जैसे अर्जुन के लिए कहा गया। हाँ, अभिजातः असि। तो फिर सवाल ये है कि हमारे पास, एक आम इंसान के पास कितनी आजादी है, कितना कंट्रोल है,
क्या हम अपनी इस मूल प्रवृत्ति को बदल सकते हैं? मतलब अगर कोई आसुरी स्वभाव लेकर जन्मा है तो क्या वो दैवी बन सकता है या उल्टा? हाँ, यही सवाल। इसमें कर्म, इच्छा शक्ति और खुद को बदलने की हमारी अपनी क्षमता, ये सब बातें आ जाती हैं। ये सोचने वाली बात है। हजारों साल पुरानी बातें पर आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, ये हमें अपने चुनाव और अपने रास्ते पर सोचने को मजबूर करती हैं।